अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं उसकी एक बार क्रोनोलॉजी देखते हैं, किस तरीके से चीज़ें गई हैं। हमने सबसे पहले जानने की कोशिश करी कि एक कोशिका वाला आदमी का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इंसान का किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई, किस तरीके से आदमी की विकास और उन्नति होते गई। तो सिंगल कोशिका वाला इंसान, पहले ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, फिर बहुत सारी कोशिकाओं वाला आदमी पैदा हुआ, फिर नर्वस सिस्टम पैदा हुआ। नर्वस सिस्टम पैदा होने के बाद ब्रेन पैदा हुआ। ब्रेन पैदा होने के बाद माइंड पैदा हुआ, मन। तो हमने चीज़ों को देखा कि किस तरीके से चीज़ें हुई। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले एक कोशिका, फिर बहुत सारी कोशिकाओं वाला आदमी, फिर तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पैदा हुआ, फिर दिमाग पैदा हुआ, फिर दिमाग का इवोल्यूशन होके माइंड पैदा हुआ। तो इस तरीके से हमने पूरी चीज़ों को देखा किस तरीके से वो और हमने सेल्फ की बात करी, चेतना की बात करी, और हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि चेतना कुछ नहीं, सेल्फ है। सेल्फ कैसे पैदा हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था पैदा होने का, वो भी हमने देख लिया। तो बहुत आसान भाषाओं में चीज़ों को सम अप करते हैं। हमने क्या समझने की कोशिश करे कि एक दिमाग होता है, मन होता है, चेतना कुछ नहीं, सिर्फ आदमी को सेंस ऑफ सेल्फ पैदा होने के लिए, मैं जानने के लिए ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि मन और चेतना में किस तरीके की रिश्ता होता है, क्या है आखिर इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, इन दोनों की बात जो करते हैं है क्या चीज़ आखिर। अब हमको एक चीज़ पता चला है कि जो ब्रेन है कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी मेमोरी रखने की बैंक के जैसे है, जिसमें मेमोरी हम अपनी यादें स्टोर करते जाते हैं और उस यादों के साथ छेड़छाड़ी जो करता है, चीज़ों को बदलाव लाता है, वो और कुछ नहीं, मन है। लेकिन आजकल मन क्या करता है, बिना रुके सोचता है, नॉन स्टॉप थिंकिंग होती है, सिर्फ सोचता ही सोचता है। कभी हमारी जो मेमोरी स्टोर रहती है, उसकी जो यादें रहती हैं, इमेजेस बनी रहती हैं, उसके साथ छेड़छाड़ी करता है, बोलता है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये बन जाऊँगा। तो मन हमेशा चटर 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 चैटर करता रहता है, हमेशा चंचल रहता है, हमेशा हल्ला करता है, मतलब आपको शांति का अनुभव कराता ही नहीं। जबकि मन का पैदा होने का कारण ही ये था कि हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है, उसको सेवा कर सके, उसका साथ दे सके, उसको अच्छा काम कर सके। लेकिन ये क्या करता है, मान के चलिए आपने एक बार दारू पी ली, उस दारू, अब दिमाग का तो काम ही है वो अनुभव को सजो कर रखने का, दिमाग का। लेकिन मन क्या करेगा, उस अनुभव को नहीं भी पी रहे होगे फिर से आपके दिमाग में वापस लाएगा, आपको उस अनुभव की चीज़ों को अनुभव कराने का कोशिश करेगा। फिर आप क्या कोशिश करोगे, दिमागी तौर पे आप खुश होगे, फिर आप फिर से पीने की कोशिश करोगे, और धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ते जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं, किसी चीज़ का नशा हो जाना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मन हमारी बॉडी की जो सर्विस करने के लिए उसको जो इवोल्यूशन किया गया था वो नहीं कर रहा है। एक प्रकार से हम काल्पनिक जीवन पे जी रहे हैं, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है वाइकेरियस लिविंग, कल्पना में जीना। मन बॉडी के हिसाब से नहीं चल पा रहा। जितने आसानी से आप अपने हाथों को घुमा पाते हो, उतने हाथों से आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं क्या? कंट्रोल क्या, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आप मन को समझ पा रहे हो क्या? मन पे नियंत्रण पाना एक प्रकार से मनमानी ही है। आपको मन को जानना जरूरी है। अगर आपने मन को जान लिए तो मन को ना आपको रोकने की जरूरत होगी, ना चलाने की जरूरत होगी। आप एक
अच्छे रिश्ते के साथ जुड़ जाओगे। शरीर और मन का एक अच्छा रिश्ता समन्वय हो जाएगा। शरीर क्या है? शरीर का एक अंग क्या है? दिमाग। दिमाग और दिमाग से ही आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया मन है। तो मन और दिमाग के बीच में एक अच्छा समन्वय पैदा हो जाएगा। तो मन की मनमानी के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नशा, एडिक्शन, रिवेंज यानी बदला लेना, सपनों पर जीना। ये सब क्या है? मन में हो रही है। मन यानी एक प्रकार से इच्छाओं का भंडार बन चुका है। मन फुल ऑफ डिजायर हो चुका है। एक इच्छा को पाने के बाद दूसरी इच्छा पैदा होती है, दूसरी को पाने के बाद तीसरा, और ये प्रक्रिया चलते ही चल रही है। एक प्रकार से हम विचारों के सुखद अनुभव पर जी रहे हैं। वास्तविकता से इसका लेना देना कोई नहीं। इसका जीता जाता उदाहरण इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है। एक और आसान तरीके से बताने की कोशिश करें तो, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे चीज़ों को देखते हैं, फेसबुक में आप दूसरों के जीवन को देखते हैं और उस कल्पना में, सेलिब्रिटी की कल्पना में जीते हैं, और आपके जीवन जीने का प्रक्रिया भी हो जाता है, और इसी प्रकार से आप जीते ही चल जा रहे हैं। इसलिए तो जब आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, कुछ सेकंड की ध्यान करने की, मन इतना बोलने लगता है, इतना बोलने लगता है कि आपको एकदम से जगना ही पड़ता है। एक प्रकार से शरीर के सही रास्ते के में चलने के अनुभव से काफी दूर आप जा चुके हो। मन हमेशा भविष्य में जीता है। क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? इससे क्या पता चल पा रहा है कि हम हमारे मन को दिन पर दिन बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। एक प्रकार से आप छोटा गोला लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बड़ा करिए, बड़ा करिए, बड़ा करिए। आप इतना बड़ा कर ले रहे हैं कि जब आपको कहा जाता है कि आप अपने बारे में सोचिए, जो आई शब्द और मैं शब्द आध्यात्म में किया जाता है कि आई मतलब हम चेतना को कहते हैं, लेकिन हमारा मन इतना बड़ा हो चुका है, हमारी भंडारण शक्ति, हमारी मेमोरी हमने इतनी बड़ी कर लिए हैं, और उस कल्पना के भंडार में, कि जब हम अपने आप के बारे में सोचने को कहा जाता है, अपने आई को जानने की और अपने मैं को जानने को कहा जाता है, तो आप अपनी चेतना तक नहीं पहुंच पाते। आप अपनी मेमोरी, अपनी यादों को समझ लेते हैं कि ये मैं हूं, और इसी से जन्म होता है अहंकार का। हमने अभी तक जितने भी आध्यात्मिक भ्रांतियों को तोड़े, और जितने भी इवोल्यूशन और विकास की बातें करते गए, हमने किस तरीके से चीजें पैदा हुई और कैसे कैसे पैदा होती गई, हमने इस चीज को बताया। लेकिन हम जो आज की बात कर रहे हैं, ये सबसे 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 ज्यादा जरूरी है। हमने अपने दिमाग में जो मेमोरी का जो फंक्शन है, और मेमोरी के साथ जो छेड़छाड़ी करके मन पैदा होता है, और जो मन को हमने अपने दिमाग में यादों को सजोकर इतना मन को हमने बड़ा कर लिए कि जब हम अपने बारे में सोचने को कहा जाता है, जब आदमी को बोला जाता है कि अपनी चेतना को जगाइए, अपनी चेतना को जाने, अपनी चेतना को देखें, महसूस करें, तो हम हमारी अहंकार, हमारे मैं, अहम, इसलिए आई शब्द को बहुत नेगेटिव कहा गया है आध्यात्म में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में जितनी भी बातें लिखी हुई है, कृष्ण ने कहा है अहम के बारे में। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं कि सब चीज मैं हूं, जब मैं जब कृष्ण कहते हैं, और अल्लाह भी जब कहते हैं कि मैं, तो उस समय वो चेतना के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उनका मन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसने चेतना के ऊपर हावी हो गया है, चेतना के ऊपर मन ने कब्जा नहीं करा है उनके। इसलिए ये बताया गया कि किस तरीके से। लेकिन अब जब हमने चीजों को जान लिए, तो हम शायद सही रास्ता अपना पाएंगे। इसलिए जब कहा जाता है कि मैं कौन हूं, तो 99.99 जनता ये जानती है कि वो अपने अहंकार, अपने आई, अपनी मेमोरी, अपने मन को समझती है कि ये मैं हूं, लेकिन वो सच नहीं होता है। एक बार मैं फिर से बहुत आसान सूक्ष्म रूप में जाकर चीजों को फिर से रिपीट करता हूं। हमने मन और दिमाग के अंतर को जाना। हमने मन की कितनी खूबसूरत एक प्रकार से एक्टिविटी है, मन की करने की हरकत हमने जाने कि मन क्या कर सकता है। कोई भी याद को उठाता है, उसके साथ छेड़छाड़ी कर देता है, और हम उसी पे विलुप्त हो जाते हैं। हम इतने बड़े होते गए, बड़े कर लिए अपने मन को, कि उसने चेतना के ऊपर हावी कर लिया। तो इस ऑडियो और वीडियो
जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, इसमें मैंने कहने की कोशिश यही करी है कि किस तरीके से चेतना के ऊपर मन हावी होता है और कैसे होता है, वो प्रक्रिया भी मैंने आपको बताई। थैंक यू।